लोकतंत्र में जो वोट का विश्वास तोड़ा है, इस बार घोसी विधानसभा की जनता उन्हें सबक सिखाने जा रही है। ये लोग कह रहे डबल इंजन से कुछ नहीं होता, इंजन का ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। हमें वो ड्राइवर नहीं चाहिए इंजन का, जो इंजन छोड़ करके ड्राइवर भाग गया हो। हमने अपने बीच का नेता चाहिए, हमें अपने बीच का नेता। हिसाब किताब तो बीजेपी को दिल्ली की 10 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 6 साल की सरकार का देना है। बताओ घोसी की जनता इन 16 सालों में क्या आपको कोई सुविधा दे पाई है? बीजेपी के नहीं दे पाई है। अगर बीजेपी के लोगों ने सुविधाएं दी होती तो आज इतनी मंत्रियों की फौज उन्हें नहीं उतारनी पड़ती। यहां पर चुनाव से पहले ये जनता में जब हार गए हैं तो प्रशासन को आगे कर देंगे। ये प्रशासन के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है घोसी की बहादुर जनता है, ये प्रशासन से तो नहीं घबरा जाएगी। अगर आपको मुकाबला भी करना पड़े तो अपने वोट के अधिकार के लिए मुकाबला करना, क्योंकि घोसी विधानसभा का संदेश केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। घोसी विधानसभा के एक एक वोट का संदेश देश में जाने वाला है, क्योंकि देश में कहीं और चुनाव ऐसा नहीं होने जा रहा है। जब से समाजवादी और देश के दल एक हो गए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, लोग घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन कैसे बन गया। न केवल गठबंधन से घबराए हुए हैं, बल्कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हम सबका साथ सबका विकास नहीं कर पाएंगे। ये जो लोग सबका साथ की बात कर रहे हैं, वो सबके बीच में गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहते, और जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम समाज में बराबरी कैसे लाएंगे। इसलिए ये घोसी का चुनाव जहां केवल एक विधानसभा का है, लेकिन ये संदेश पूरे देश में देने जा रहा है, पूरे देश को संदेश देगा। बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जनता के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती है। अगर जनता ने मन बना लिया तो जनता के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। ये जो नौजवान दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में, इनके भविष्य के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है, और न केवल इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि अगर इनका भविष्य नहीं बना तो बताओ आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। न इनके हाथ में नौकरी है, न रोजगार है, और क्या सपना दिखा रहे हैं कि अग्निवीर से फौज मजबूत हो जाएगी। हम नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं कि आप घोसी की विधानसभा जिताओ, 24 का चुनाव जिताओ। जो फौज की भर्ती होती थी पहले तरह से, पक्की नौकरी, पक्की वर्दी, ये आधी अधूरी नौकरी, 4 साल की वर्दी से कोई देश की सेवा नहीं होगी। हमारा नौजवान पूरी जीवन भर वर्दी पहन करके पक्की नौकरी कर करके सीमा की रक्षा करना चाहता है। बताओ आधी अधूरी नौकरी से कोई सेवा होगी?
इसलिए नौजवानों, जहां किसानों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया इन्होंने, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में, इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। समाज में हिंदू मुस्लिम की दरार बन जाए, सिख ईसाई की दरार बन जाए, और जब कामयाब नहीं होते तो जातियों के बीच में दरार डालते हैं, जातियों के बीच में। जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, हम अपने बुनकर भाइयों के लिए विशेष सुविधा देने का काम करेंगे, जिससे उनके घर परिवार में भी खुशहाली आ सके। ये मैं देख रहा हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोग आए हैं। ये भी समाजवादियों का मुद्दा था। समाजवादियों की मदद करें, जितनी आप जल्दी मदद करेंगे, ओपीएस उतने ही जल्दी लागू हो जाएगी। कि जिन इलाकों में समाजवादी पार्टी का वोट ठोस है, वहां पर नौजवानों को परेशान कर रहे हैं, घरों में घुस रही है पुलिस। अरे प्रशासन के लोगों, ये काम मत करो आप, ये काम ठीक नहीं है। क्योंकि प्रशासन के लोग भी अंदर ही अंदर कह रहे हैं, जीत तो सुधाकर ही रहे हैं, जीत तो साइकिल ही रही है। ये लोकतंत्र में नया तरीका बीजेपी ने अपनाया है, जहां पर लोगों को चुनाव मत लड़ने दो। याद रखना, अभी तो ये इन्हें रोक रहे हैं, अगर ये 24 में सरकार बना ले गए तो हो सकता है हम और आप भी भविष्य में कभी वोट न डाल पाएं।